आज की वीडियो में क्या क्या है, आप सबसे पहले यह मुलाहिजा कीजिए। बेखौफ माइंड और बॉडी दोनों की गेम्स का चैंपियन बनना एक गैर मामूली सलाहियत होती है। पहली और बड़ी वजह, अपने से बड़े खिलाड़ियों, अपने से ताकतवर प्लेयर से हार थी। मैं जानबूझकर एक्सपर्ट्स और अपने से बड़े खिलाड़ियों से हारता था, लेकिन मैं अगले दिन एक बार फिर हारने के लिए उनके सामने खड़ा हो जाता था। मैं हूं जावेद चौधरी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइंड चेंजर। हमारी पिछली वीडियोस की तरह यह वीडियो भी इंशाल्लाह आपका माइंड और फिर आपकी किस्मत बदल देगी। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपकी स्क्रीन पर यह सुर्ख निशान नजर आ रहा है, आप इसे टच कर दीजिए और घंटी के इस निशान को भी हल्का सा छू दीजिए। इंशाल्लाह आपका यह फैसला आपके लिए इंतहाई मफीद साबित होगा। जॉश वैट्सन शतरंज और मार्शल आर्ट्स दोनों का एक्सपर्ट है। यह दोनों में वर्ल्ड चैंपियन रहा। यह दुनिया का हैरानकुन तरीन शख्स है। क्यों? क्योंकि बेखौफ माइंड और बॉडी दोनों की गेम्स का चैंपियन बनना एक गैर मामूली सलाहियत होती है और यह सलाहियत अल्लाह ताला ने आज तक सिर्फ 150 लोगों को बख्शी। जॉश उन लोगों में शामिल था। जॉश ने यह सलाहियत कैसे हासिल की, इसने एक बार दुनिया को अपनी कामयाबी की 3 वजूहात बयान की। इन 3 वजूहात में से पहली और बड़ी वजह, अपने से बड़े खिलाड़ियों, अपने से ताकतवर प्लेयर से हार थी। जॉश का कहना था, मैं जानबूझकर एक्सपर्ट्स और अपने से बड़े खिलाड़ियों से हारता था। वो मेरा मजाक उड़ाते थे, लेकिन मैं अगले दिन एक बार फिर हारने के लिए उनके सामने खड़ा हो जाता था और मैं यूं हार हार कर उनकी टेक्निक सीखता चला गया। आप में से बेशुमार दोस्तों को जॉश की यह बात अजीब लगेगी, लेकिन आप यह बात पल्ले बांध लें, इंसान उतना जीत से नहीं सीखता जितना यह हार से, नाकामी से सीखता है। आप जिंदगी में जितना नाकाम होते जाते हैं, आप अंदर से उतने ही पुख्ता होते जाते हैं। दूसरा, हम में से हर शख्स हार के खौफ से अपने से बड़े खिलाड़ियों का मुकाबला नहीं करता। हम हमेशा जीतने के चक्कर में कमजोर खिलाड़ी तलाश करते रहते हैं। हम जब अपने से कमजोर खिलाड़ी को शिकस्त दे लेते हैं तो इससे हमें चंद लम्हों के लिए तालियां और शाबाशी जरूर मिल जाती है, लेकिन हमें हिम्मत, हौसला और टेक्निक्स नहीं मिलती। टेक्निक्स हमें अपने से बड़े खिलाड़ी ही दे सकते हैं। हौसला हमें हमेशा हारने के बाद उठने ही से मिलता है और जॉश यही किया करता था। यह बार बार अपने से बड़े खिलाड़ियों को चैलेंज करता था, उनसे हारता था और सीखता था। यह एक बड़ी ही दिलचस्प और कामयाब टेक्निक है। मुझे कराची में एक बिजनेसमैन मिले, वो बहुत ही कामयाब थे। मुझे उन्होंने बताया कि वो रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे। वो शुरू में कराची के 2 बड़े ग्रुपों को मार्केट से इंतहाई सस्ता मटेरियल फराहम करते थे। पूरी मार्केट में कोई उन्हें इस कीमत पर मटेरियल नहीं देता था। उनका कहना था, मुझे उस सौदे में नुकसान हो जाता था, मगर मैं करता रहा। उस नुकसान के मुझे 2 फायदे हुए। मैं उन दोनों कंपनियों के मालिकान तक पहुंच गया, वो मेरे दोस्त बन गए। दूसरा, बड़े ग्रुप्स मेरे हाथ में होने की वजह से मुझे छोटे छोटे ग्रुप्स में मिलना शुरू हो गए। यूं मेरी मार्केट पर मोनोपोली हो गई। उनका कहना था, लेकिन पैसा मैंने उस बिजनेस से नहीं कमाया, मैं उस बिजनेस में नुकसान करता रहा। पैसा मैंने उन 2 बड़े बिजनेसमैनों के करीब रहकर उनके आइडिया सुन सुनकर कमाया। उन दोनों की सोबत ने मुझे जमीन से आसमान तक पहुंचा दिया। आप अब एक दूसरी मिसाल भी मुलाहिजा कीजिए। मैं यहां आपको चंद लम्हों के लिए रोकूंगा। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको टर्की के टूर के बारे में बताता चलूं। हम टर्की के दूसरे कामयाब टूर के बाद वापस आ चुके हैं। अब सितंबर में अर्तुगरुल और उस्मान गाजी के शहरों सोगत, बुर्सा और इस्तांबुल गए थे और अक्टूबर में हमने इस्तांबुल, कोनिया और कैपेडोशिया का विजिट किया था। आप पहले सितंबर के टूर और फिर अक्टूबर के टूर की झलकियां मुलाहिजा कीजिए।
हम अब नवंबर में एक बार फिर अर्तुगरुल टूर के लिए टर्की जा रहे हैं। हम सबसे पहले बूरसा जाएंगे। यहां 800 साल पुराना चिनार का एक दरख्त है। इस दरख्त के नीचे सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी गई थी। हम बूरसा के बाद अर्तुगरुल के शहर सोगत भी जाएंगे और अर्तुगरुल गाजी और इनके साथियों के मज़ारों पर हाजिरी भी देंगे। और इस हाजिरी के बाद हम 4 दिन इस्तांबुल शहर में गुजारेंगे। हम यहां ब्लू मास्क जाएंगे। ब्लू मास्क के बाद हम आया सोफिया का विजिट करेंगे। आया सोफिया के बाद हम तोपकापी म्यूजियम में मुकद्दस तरीन मुतबर्रकात की ज़ियारत भी करेंगे। हम इन मुतबर्रकात के बाद प्रिंसेस आइलैंड जाएंगे और इसके अलावा दर्जनों दूसरी जगहें भी देखेंगे। आप हमसे इन नंबरों पर राब्ता करके फौरी तौर पर इस टूर का हिस्सा बन सकते हैं। बुकिंग के सिर्फ 4 दिन बाकी हैं। इन नंबरों पर फोन कीजिए और हमारे हम ख्याल ग्रुप का हिस्सा बन जाइए। मैं दावे से कहता हूं यह टूर आपकी जिंदगी का शानदार तरीन टूर होगा। आप अब एक दूसरी मिसाल भी मुलाहिजा कीजिए। यह मिसाल एक रेस्टोरेंट के मालिक की है। यह रेस्टोरेंट खोलने से पहले शहर के 3 बड़े रेस्टोरेंट्स में काम करता रहा। यह अच्छे खासे खानदान का पैसों वाला बच्चा था, लेकिन यह 4 साल मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स के बाथरूम साफ करता रहा। इस मशक्कत ने इसे अच्छा और कामयाब रेस्टोरेंट बनाने का तरीका सिखा दिया। चुनांचे इसने रेस्टोरेंट खोला और कमाल कर दिया। लिहाजा आप भी अगर सीखना चाहते हैं तो आप बड़ों के साथ खेलें, चैंपियंस का मुकाबला करें, अपने से बड़े बिजनेसमैन तक पहुंचने के लिए नुकसान करें और दूसरों के दफ्तरों में बाथरूम साफ करें। यकीन करें, यह नुकसान, यह मार और यह मेहनत आपको ऊपर तक ले जाएगी। मेरे पास एक लड़का काम करता था, मर्सिडीज पर आता था और ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करता था। हमारे लोग रोज उसे भगा देते थे, लेकिन वो अगले रोज फिर आ जाता था। मैंने एक दिन उसे बुलाकर कहा कि इमरान, याद रखो, दुनिया में कोई शख्स तुम्हें नहीं भगा सकेगा। तुम कामयाब होकर रहोगे। क्यों? क्योंकि तुमने मार खाने को अपनी ट्रेनिंग बना लिया है और जिंदगी में सिर्फ जमकर मार खाने वाले लोग ही कामयाब होते हैं। आप भी हार को, मार को और नुकसान को अपनी लर्निंग बना लें। यकीन करें, दुनिया में आपका कोई शख्स मुकाबला नहीं कर सकेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इसे किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये इंशाअल्लाह ताला किसी का माइंड और फिर मुकद्दर जरूर बदलेगी।